तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है। माने और माहिरू आपस में बात कर रहे होते हैं मदर्स डे के ऊपर। माहिरू पूछ रही होती है कि माने तुमने इस बार क्या प्लान किया है मदर्स डे के लिए। तो माने बताता है कि मैं सोच रहा हूँ कि घर पे कुछ सामान भिजवा दूं और एक बुके गिफ्ट कर दूं मम्मी को। और वो अफसोस जता रहा था कि अगर मैं वहाँ पर होता, उनकी मदद कर पाता तो ज्यादा अच्छा रहता। बट अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगर वहाँ पे होता तो उनकी मदद की जगह काम ही बढ़ा देता। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। तो माहिरू भी उसकी बात पे अग्री कर रही होती है और उल्टा उसी से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर अकेले शिफ्ट हो, मैं तो तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ क्योंकि तुम्हें तो कोई घर का काम आता ही नहीं है। तो माहिरू कह रही होती है कि मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती और वैसे भी हम दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले मॉर्निंग का, जहाँ पर अमान ने एक्सरसाइज कर रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में माहिरू को कोई सुनाए कि तुमने कैसा लड़का चुना है। तो मैं खुद के ऊपर काम करना चाहता हूँ ताकि मैं और बेटर दिख सकूं और स्ट्रांग बन सकूं। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ क्लास की लड़कियां माहिरू के पास आकर उससे पूछती है, माहिरू हमने सुना है कि कल तुम शॉपिंग मॉल में किसी लड़के के साथ घूम रही थी। तो माहिरू कहती है हाँ, मैं कल एक लड़के के साथ घूम तो रही थी। तो वो लोग पूछते हैं तो वो कौन था। तो माहिरू बताती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो वो लड़कियां कहती हैं अच्छा, मतलब तुम उस लड़के के साथ डेट पर नहीं गई थी। तो माहिरू कहती है थोड़ा सोच के कि डेट पर, अगर साथ घूमने को तुम डेट कहते हो तो हाँ वो डेट थी हमारी। तो क्लास में सारे लड़के शॉक हो जाते हैं और लड़कियां भी शॉक हो जाती है, ये क्या कह दिया माहिरू ने। तो वो बताती है कि हम रिलेशनशिप में तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अगर सबसे ज्यादा कनेक्टेड हूँ किसी के तो वो बस उसी लड़के के साथ कनेक्टेड हूँ। हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू वो माने को समझा रही होती है कि मैंने उन लोगों से झूठ नहीं बोला। हाँ माना हम दोनों ने सिर्फ 6 महीने वक्त साथ में गुजारा है, लेकिन उन 6 महीनों में हमारी काफी ज्यादा मेमोरीज हुई हैं और बहुत अच्छी मेमोरीज हुई हैं। तुमने मेरा काफी अच्छे से ख्याल रखा है, तो मैं वो सब नहीं भूल सकती और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दोनों चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। उतने में अमाने से माहिरू पूछती है कि तुमने आजकल एक्सरसाइज करनी शुरू करी है क्या। तो अमाने कहता है हाँ। तो माहिरू कहती है क्यों अचानक से, मैं इसकी वजह जान सकती हूँ क्या। तो अमाने बताता है कि ये सब इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा दिखूं और खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करूं। तो माहिरू खुश हो जाती है उसकी ये बात सुन के। हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर इत्सकी की गर्लफ्रेंड अमाने से पूछ रही होती है क्या वो अमाने तुम आज बहुत ज्यादा थके थके से लग रहे हो। तो अमाने थोड़ा सा शॉक हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है नहीं वो बस मैं सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ और जॉगिंग करता हूँ ना, इसीलिए वो बस थकान सी महसूस हो रही है थोड़ी। तो माहिरू अमाने से कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम स्कूल के बाद सीधा घर चले जाओ और दवाई लेके सो जाओ। तो अमाने कहता है हाँ मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है और तुम्हें मेरी इतनी भी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो ये चीज माहिरू को थोड़ी सी वियर्ड लगती है और फिर हमें अगला सीन घर का दिखाया जाता है। तो माहिरू अमाने से पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या। तो अमाने कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा। तो माहिरू से कहती है कि तुम इस तरीके से तब बात करते हो जब तुम मुझसे गुस्सा होते हो, अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो प्लीज। तो अमाने बताता है नहीं तुमने कुछ नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे कोई गुस्सा उस्सा नहीं हूँ। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अमाने माहिरू से कह रहा होता है कि मैं इत्सकी और कदवा की कल से ग्रुप स्टडी करेंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो माहिरू कहती है नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो कहती है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो अमाने कहता है हाँ तुम हमें जरूर ज्वाइन कर सकती हो और इनसे मेरे ख्याल से उन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अमाने माहिरू से पूछता है कि चितोसे को भी बुलाना है क्या। तो माहिरू कहती है कि एक्चुअली मैंने उसे पहले ही इनवाइट कर लिया है। तो वो बताती है कि स्कूल में चितोसे उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे को टेस्ट में कुछ नहीं आता, मेरे को प्लीज़ पढ़ा दो प्लीज़, तो मैंने हाँ बोल दिया। तो अमाने कहता है कि माहिरू इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो अमाने बताता है कि इस बार तो हाँ मुझे भी बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और मैं चाहता हूँ इस बार मैं टॉप 10 में आऊँ। तो माहिरू कहती है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें मोटिवेट करूंगी। तो अमाने कहता है कि तुम मोटिवेट कैसे करोगी। तो माहिरू कहती है अगर इस बार तुम टॉप 10 में आ गए तो जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगी। तो अमाने थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो अमाने थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए कहता है कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा मांग लिया तो तुम क्या करोगी। तो माहिरू कहती है कि अरे तुम पहले ला के तो दिखाओ, उसके बाद देखी जाएगी, मैं भी तो देखूं तुम में कितना दम है, शायद मैं इम्प्रेस होकर तुम्हारी विश पूरी ही कर दूं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों के घर में वो सब आ जाते हैं और पढ़ने के लिए। माहिरू और चितोसे अपने रूम में स्टडी कर रहे होते हैं और दूसरे रूम पर अमाने, इत्सकी और कदवा की। फिर वो सारे खूब मन लगाकर पढ़ते हैं और बाद में डिनर करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमें अगला सीन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एग्जाम्स के रिजल्ट आए होते हैं और माहिरू और अमाने दोनों खड़े होते हैं और माहिरू कहती है वाओ फुजिमिया इस बार तुम टॉप 6 आए हो। तो अमाने बताता है हाँ इस बार क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी इसीलिए मैं 6th रैंक पर आ ही गया। फिर हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर माहिरू और अमाने के बीच में शर्त लगी थी कि अगर वो टॉप 10 में आ गया तो अमाने जो बोलेगा वो माहिरू को करना पड़ेगा। तो अमाने ने कहा था कि वो उसके गोद पर सर रख के सोना चाहता है। तो
माहिरू रेडी हो जाती है इस चीज के लिए, तो अमाने उसके गोद पर सर रख के लेट जाता है और माहिरू उसके कान साफ कर रही होती है। तो माहिरू अमाने से पूछती है क्या मैं तुम्हारे कान साफ करने के बाद तुम्हारे बाल सहला सकती हूँ। तो अमाने कहता है तुम्हें जो करना है करो। तो फिर वो उसके बाल सहलाने लग जाती है। तो माहिरू अमाने से कह रही होती है कि मेरा हमेशा मन करता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूं और तुम्हारे बाल सहलाते रहूं। मुझे आज तुम्हारे बाल सहलाने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अमाने कहता है मुझे तो तुम्हारे बाल सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं और मैं तो तुमसे बिना पूछे उनको टच कर लेता हूँ, हाथ लगा देता हूँ, तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। तो माहिरू कहती है नहीं मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बल्कि अच्छा लगता है जब तुम मेरे बाल सहलाते हो। तो फिर हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ माहिरू खुद सो जाती है उसके बालों को सहलाते सहलाते, और अमाने उसको बहुत कोशिश करता है उठाने की, पर वो उठ ही नहीं रही होती है। तो अमाने लाख कोशिश करता है पर माहिरू को नींद से नहीं जगा पाता। फिर उसे मजबूरन उसको अपने कंधे पर उठाकर उसके कमरे तक छोड़कर आना पड़ता है। तो वो उसको जैसे ही बेड पर लेटाता है वैसे ही माहिरू की आंखें खुल जाती हैं और अमाने उसे कहता है कि माहिरू तुम टेंशन मत लो, तुम अपने कमरे में हो और मैं तुम्हें चाबी कल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो माहिरू नींद में ही कह रही होती है उससे कि अमाने यहाँ पर आकर लेट जाओ, और अमाने पूरा शॉक हो जाता है ये चीज़ सुन के कि ये क्या कह रही है भाई ये। तो अमाने उसे बहुत प्यार से समझाकर उसका गेट बंद करके चुपचाप अपने घर में चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट इन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सुबह सुबह माहिरू अमाने के पास आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। तो अमाने से पूछती है कि मेरे डेस्क पर एक फ्रेम करी हुई फोटो रखी थी, क्या तुमने उसे देखी। तो अमाने थोड़ा सा सोचता है और कहता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखी। क्यों, क्या वो मेरे चक्कर में गिरकर टूट गई क्या मेरे से, सॉरी गलती हो गई। तो माहिरू कहती है नहीं 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 टूटी, और अच्छा हुआ तुमने नहीं देखी तो कोई नहीं। तो मानो उसे बताते हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा, बस मैंने देखा तुमने बहुत सारे स्टफ टॉयज़ वहाँ पे रख रखे हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, और तुम्हारे बेड पर वो टेडी बियर था जो मैंने तुम्हें दिया था। तो माहिरू बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और गुस्से में उसे मारते हुए कह रही थी कि तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, तुमने क्यों देखा ये सब। तो माने उसे बताता तुम तो आधी नींद में थी और मुझे अपने साथ सोने के कह रही थी, पर मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता था तुम्हारे साथ। तो माहिरू पूरी शौक हो जाती है और लड़खड़ाते हुए कह रही थी कि मैंने ऐसा कहा, मैंने तुम्हें सच में ऐसा कहा। और वो पूरी शौक हो जाती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोच सकती। हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर ये मेरे स्कूल का नया ड्रेस समर का कैसा लग रहा है। तो अमाने थोड़ा देखता है और कहता है क्या तुम बिना टाइट्स के जाने वाली हो। तो माहिरू बताती है कि स्कूल में तो सारी लड़कियां ऐसी ही आती हैं। तो अमाने कहता है हाँ हो सकता है, पर तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो माहिरू से कहती है ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हें ही मेरी टांगे देखकर प्रॉब्लम हो रही है। तो अमाने कहता है मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, बस मैं कह रहा हूँ कि बस तुम्हें नहीं जाना चाहिए ऐसे। तो माहिरू बताती है अरे मैं मजाक कर रही थी, मैं टाइट्स पहन के ही जाऊंगी, वो तो बस मैं तुम्हारी थोड़ी सी टांग खींच रही थी। तो अमाने बताता तुम्हें मैं ही मिलता हूँ क्या। तो माहिरू बताती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने किसी और को दिखाने से पहले सिर्फ तुम्हें सबसे पहले अपना समर आउटफिट दिखाया, और वे कहते हैं वहाँ से चली जाती है। तो हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड चौंक जाती है माहिरू का नया आउटफिट देखकर समर का, और यहाँ इत्सुकी अमाने से पूछ रहा होता है लगता है आज भाई का मूड खराब है। तो अमाने कहता है जाना है यहाँ से। तो अमाने और कदवा की दोनों साथ में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो जैसे क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो वो माहिरू मिलती है वहाँ पे उन्हें। तो अमाने पूछता है माहिरू तुम यहाँ पर। माहिरू बताती है कि हाँ मैम ने मुझे काम दे दिया तो बस वही करने जा रही हूँ। तो अमाने कहता है कदवा की भाई प्लीज माफ कर दियो बट मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा। तो कदवा कहता है हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, तुम जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाने और माहिरू आपस में बात कर रहे होते हैं। माहिरू से बताती है कि अब मैं कुछ ऐसा बोलने जा रही हूँ जिससे सुनकर तुम्हें थोड़ा सा शायद शॉकिंग लगे। मैं थक गई हूँ अब कि मैं एंजल बने रहूं और ताकि लोग मुझे पसंद करते रहे, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे हर वक्त अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे पास कोई ऐसा है जो मुझे समझने के बावजूद भी मेरे साथ रहे तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ तब तक। तो अमाने कहता है अच्छा ठीक है। तो माहिरू कहती क्या हुआ तुम अचानक से डिसअपॉइंटेड हो गए। तो अमाने बताता है नहीं मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम ऐसा सोच रहे हो अपने बारे में। तो अमाने उसे बताता है कि तुमने भी जैसा कहा कि तुम अब ये एंजल बनने का नाटक नहीं करोगी। तो माहिरू कहती है हाँ। तो वो कहता है अब धीरे धीरे सबको पता चल जाएगी कि असली माहिरू कौन है। पर ये सब कुछ सोच के पता नहीं मुझे अजीब सा क्यों लगता है। तो माहिरू स्माइल करती है और कहती है अमाने तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। तो अमाने कहता है कुछ भी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हें कौन से एंगल से क्यूट लगता हूँ। तो माहिरू कहती है कि मुझे तो तुम हर एंगल से क्यूट लगते हो। तो माहिरू कहती है कि भले ही तुम खुद को क्यूट नहीं लगते, पर मुझसे पूछो तो मुझे हर एक एंगल से बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। तुम में कुछ तो खास बात है जो सिर्फ मुझे दिखाई देती है। तो अमाने अचानक से माहिरू का हाथ पकड़ता है और उसके एकदम होठों के करीब आ जाता है और बीच में अपना हाथ रख लेता है और कहता है अगर तुमने आज के बाद ऐसा कुछ कहा ना तो मेरा हाथ बीच में नहीं होगा। और वो हट रहा होता है कि अचानक से माहिरू उसे खींचती है और किस करके भाग जाती है। और अमाने अपने गाल पर हाथ लगाता है और शॉक हो जाता है कि ये क्या था।
नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड माहिरो से पूछ रही होती है कि तुम स्पोर्ट्स डे पर क्या करने की सोच रही हो। तो माहिरो बताते हैं कि मैंने कोई ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन मुझे स्कैवेंचर करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। उतने में ही अमाने आता है क्लास में और माहिरो उसे देखती है और नजरें नीचे कर लेती है और अमाने भी उसकी तरफ देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है और नजरें हटाकर चुपचाप अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाता है। और ये चीज इत्सुकी नोट करता है। फिर लंच टाइम में इत्सुकी पूछता भी अमाने से कि अमाने एक बात बता, तेरे और शीना के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? तो बताता है नहीं भाई, हमारा झगड़ा नहीं हुआ है, बस बात थोड़ी सी पर्सनल है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। ये हमारे आपस की बात है, बस हम एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं। तो कदवाकी कहता है कि एक बात तो है, फुजिमिया थोड़ा सा समझदार है और वो कुछ भी गलत फैसला ऐसे ही नहीं लेगा, जब सही टाइम आएगा तो वो सही स्टेप सही जगह पर लेगा। तो इत्सुकी कहता है इसको टाइम बर्बाद करना कहते हैं और अमाने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो अमाने कहता है अगर मुझे पहले ही पता होता कि वो मुझे पसंद करती है तो मेरे लिए काम आसान हो जाता और मैं अगर थोड़ा सा और गुड लुकिंग होता तो शायद मैं कुछ कर पाता। तो कदवाकी कहता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा करो फुजिमिया, पर जो भी करना है वो थोड़ा जल्दी करो। हमें अगला सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने चुपचाप बैठा हुआ होता है और माहिरो आती है और उससे कहती है अमाने सुनो ना, मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, सॉरी मैं डिनर से पहले ही निकल गई। तो अमाने कहता है अरे इट्स ओके, मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। तो माने उससे कहता है कि कल जो भी हुआ वो बहुत जल्दी हुआ और बहुत अचानक से हुआ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया माहिरो? तो माहिरो कहती है कि शायद मैं बहक गई थी या फिर बदला लेना चाहती थी। तो माने कहता है कि मुझसे कौन सा बदला? तो माहिरो कहती है कि तुमने जो कल किया उसका क्या, मुझे भी तो तुमसे बदला लेना था। तो माने कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया? फिर वो कहता है अच्छा हाँ, मैंने भी लगता है ज्यादा ही कर दिया। तो माहिरो कहती है कि अच्छा तुम कर सकते हो मैं नहीं कर सकती। तो माने कहता है पर मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम कुछ और कर चुकी हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड अलग टीम में होती है और इत्सुकी अलग टीम में होता है। तो ये चीज देखकर इत्सुकी की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी होती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने माहिरो से पूछता है कि माहिरो तुमने स्पोर्ट्स डे के लिए कौन सी चीज में अपना नाम दिया है? तो माहिरो बताती है कि मैं रिले और स्कैवेंजर में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो अमाने कहता है ओ तो मतलब हम साथ में हैं, मैं बैकटॉस खेलने वाला हूँ और स्कैवेंजर भी। हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है स्पोर्ट्स डे वाले दिन का, जहाँ सारे खिलाड़ी आपस में खेल रहे होते हैं और काफी जने थक चुके होते हैं और वो कहते हैं मैं तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा यार मेरे से, मैं तो थक चुका हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो अमाने कहता है कि शायद मुझे अब रेडी हो जाना चाहिए। तो चित्तो से कहती है माने तुम्हें पता है मैं स्कैवेंजर रेस की इंचार्ज हूँ, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तो चित्तो से अनाउंस करती है कि स्कैवेंजर रेस के पार्टिसिपेंट्स सारे यहाँ पर आ जाएं और लाइन में खड़े हो जाएं। फिर उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है और फुजिमिया जाकर अपना कार्ड उठाता है। उतने में माहिरो आती है और कहती है कि फुजिमिया तुम मेरे कार्ड से मैच हो रहे हो। तो पूछती है कि जब तुम्हें अपने कार्ड के हिसाब से परफेक्ट मैच मिल जाएगा क्या तुम मेरे साथ आओगे क्या? तो अमाने कहता है मैं? माहिरो कहती है हाँ तुम। तो उन लोगों की रेस स्टार्ट हो जाती है और अमाने कहता है कि वैसे मुझे जो चाहिए वो तुमसे मैच हो जाता है, तो चलो जल्दी से मिलकर रेस खत्म करते हैं। तो माहिरो से पूछती है वैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो फुजिमिया? तो अमाने कहता है कि वो सीक्रेट है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो माहिरो कहती है कि कोई बात नहीं, फिनिश लाइन पर जब पहुंचेंगे तब मजा आएगा, तब पता चल जाएगा। और वो अमाने का हाथ पकड़ लेती है और दोनों भागने लग जाते हैं। अमाने थोड़ा सा शॉक हो जाता है ये क्या कर लिया इसने। फिर सारे के सारे बच्चे उनकी बातें करने लग जाते हैं कि वो देखो माहिरो ने अमाने का हाथ पकड़ा है, इसका मतलब ये उसका पक्का परफेक्ट मैच होगा। और सारे लड़के तो जैसे फुजिमिया से जलने ही लग जाते हैं कि फुजिमिया तेरी हिम्मत कैसे हुई, रुक तेरे को अभी बताता हूँ। और वो दोनों ये रेस जीत जाते हैं। तो फुजिमिया सबसे पहले अपना कार्ड पढ़वाता है और उसमें लिखा होता है कि कोई ऐसा जो सबसे ज्यादा सुंदर है यहाँ पर। तो चितोसे फिर शीना का कार्ड पढ़ने जाती है और वो देखकर हैरान हो जाती है। तो माहिरो भी उसे इशारा करती है हाँ पढ़ो। तो अमाने सोच रहा होता है ऐसा क्या लिखा है कि ये दोनों इतना सोच रहे हैं इस चीज पे, और वो उस कार्ड को पढ़कर सुनाती है। उसमें लिखा था कोई ऐसा जो दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और ये चीज सुनते अमाने के तो होश उड़ जाते हैं, अमाने के साथ साथ सारे बच्चों के होश उड़ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे फुजिमिया को घेर कर पूछ रहे होते हैं कि फुजिमिया ये क्या बकवास है, तेरा शीना के साथ क्या लफड़ा चल रहा है, जरा तुम्हें बताएगा, तू उसके पीछे पड़ा है ना? तो अमाने कहता है मैं तुम सबका सवाल का जवाब एक बार में नहीं दे सकता, एक एक करके पूछो जिसको जो भी पूछना है। तो एक लड़का पूछता है पहले मेरे को ये बता तेरे और शीना का चक्कर कब से चल रहा है? तो अमाने बताता है पिछले 1 साल से। फिर एक लड़का कहता है मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है और तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं है। तो अमाने कहता है हम दोनों का घर आसपास ही है, इसीलिए मैं उसको इतने अच्छी तरीके से जानता हूँ और हम दोनों इसीलिए अनजान बन के रहते हैं क्योंकि तुम लोगों को जब पता चलेगा तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो कोई पूछता है कि तुम
आपस में डेट कर रहे हो क्या? तो अमाने बताता है नहीं हम डेट नहीं कर रहे। हाँ, हालांकि हम बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, बहुत क्लोज है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बट हाँ, मैं उसके लिए फील करता हूँ, बट हम डेट नहीं कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर माहिरू आती है और उन सबको वहाँ से भगाती है कि तुम लोग इसे परेशान करना बंद करोगे, लंच टाइम चल रहा है और तुम इससे आकर यहाँ पे फालतू के सवाल पूछ रहे हो। तो वो लड़का माहिरू से पूछता है क्या तुम फूजी मिया को पसंद करती हो? तो वो बताती है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं बहुत कनेक्टेड हूँ इससे, और मैं अगर इसे पसंद करती भी हूँ तो इससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, मैं बस ये कहते अगर पसंद ही करना था तो इस फूजी मिया को। तो शीना बताती है तुमने अमाने के बारे में इतना कुछ कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ अमाने कौन है और कैसा लड़का है। वो बहुत ही कूल है और दिल का साफ लड़का है और वो हमेशा शांत रहता है, इसलिए वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और वो किसी का बुरा भी नहीं सोचता। वो मेरी हमेशा रिस्पेक्ट करता है और हमेशा जेंटलमैन की तरह मेरे से बिहेव करता है। जब भी मेरे पर कोई मुसीबत आती है तो वो हमेशा मेरे लिए स्टैंड लेता है, मेरी हेल्प करता है और कभी भाग कर नहीं जाता, मेरा ख्याल रखता है। और वो ये सारी बातें करके उन सारे लड़कों को यहाँ से भगा देती है। फिर वो माने से कहती है कि लंच ब्रेक अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो क्या हम साथ में लंच करें? तो माने कहता है हाँ ठीक है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ माने बैठकर सोच रहा होता है कि मैं शीना से बोलूँ तो बोलूँ क्या आखिरकार। शीना कहती है कि अमाने सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में बहुत सारी बातें चल रही हैं मुझसे कहने के लिए, और आज जो हुआ फिर तो तुम बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हो मेरे से, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? मुझे पता था आज जो भी स्कूल में वो एक ना एक दिन हो ही जाता। तो अमाने कहता है मुझे पता है तुमने जो भी किया जानबूझ कर ही किया, क्योंकि तुम चाहती थी कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। फिर अमाने उसको अपनी बाहों में खींचता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और इतने दिनों से जो भी किया मैंने वो मैंने खुद को कंट्रोल किया। मैं तुम्हें बहुत पहले प्रपोज कर देता बट मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हुआ अपनी लाइफ में, इतना सीरियस हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और मैं चाहता हूँ ऐसी तुम मेरी ज़िंदगी में आगे लाइफ में मेरे साथ रहो और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। और माहिरू अमाने को गले से लगा लेती है और दोनों उस मोमेंट को एंजॉय करने लग जाते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वाला सीरीज हो जाता है खत्म। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वाले पार्ट में कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।